सामने द्रौपदी का हरण हुआ और चुप्पी साध कर बैठे रहे। यदि यहाँ पर वशिष्ठ जी होते तो क्या चुप रहते? भ्रष्टाचार पाप, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारियों से नहीं बढ़ता, पापाचार पापियों से नहीं बढ़ता, बल्कि अच्छे व्यक्तियों के चुप्पी साधने से भ्रष्टाचार और पापाचार बढ़ता है। यदि आप विरोध करना शुरू कर दें पाप का पहले चरण में, क्या मजाल के भ्रष्टाचार बढ़े, क्या मजाल के पापाचार बढ़े। लेकिन जब पितामह जैसे और पितामह के साथ गुरु द्रोण जैसे चुप्पी साध लेते, तब फिर बेटियों का अपमान होता। क्या कहें, भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची गई, वस्त्र खींचा गया। कहां थे भगवान? जानते हो कहां थे? कण कण में रहता है, सब जगह रहता है, लेकिन कहा जाता है संतों के द्वारा द्वारिका में थे। द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई अपने कृष्ण को, आने में उन्होंने बिल्कुल देर नहीं लगाई। पहले किससे बुलाया? पति अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, आओ बचाओ, ना कोई नहीं आया। गुरु द्रोणाचार्य, द्रौपदी ने जब कहा कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज में लुटी जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। न्यायकर्ता कमजोर पड़ जाएगा ना तो न्याय भ्रष्ट हो जाएगा, और न्यायकर्ता स्ट्रांग रहेगा तो कभी क्या मजाल की गलत न्याय हो जाए। पितामह को बोलना चाहिए था, पितामह आप सुन रहे हो बुरा मत मानना, लेकिन आपको बोलना चाहिए, बोलना था। आपने बोल दिया होता तो हम लोग क्यों बोलते? आपको नहीं बोला तो बोल रहे हैं, हम जैसे हजारों लोग बोल रहे हैं, और अब जब तक दुनिया रहेगी बोलते रहेंगे। द्रौपदी ने किसे बुलाया? द्रौपदी ने किसे बुलाया? आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। आए भगवान द्रौपदी का चीर बढ़ाने लगे। केवल द्रौपदी को और पितामह और पांडवों को दर्शन दिया भगवान ने, और किसी को नहीं दिया। साड़ी बरस ढेर लग गया साड़ी का। दुशासन बोला साड़ी बीचे नारी है कि नारी बीचे साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। द्रौपदी ने कहा मूर्ख, ना साड़ी बीचे नारी है, ना नारी बीचे साड़ी है, ना साड़ी है कि नारी है, ना नारी है कि साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा, खिंचा जा रहा। वो मुक्ताबाई की कथा आपने सुनी होगी। मुक्ताबाई विठोबा की थी, विठल भगवान की अनन्य भक्ति थी। विठल भगवान का नाम सुना है? विठल विठल विठला पांडुरंग विठला। पांडुरंग विठल भगवान पंढरपुर में, पंढरपुर की थी वो छोरी, नाम था मुक्ताबाई। उसकी शादी कर दी, पास में 30 किलोमीटर दूर गांव था, एक छोरे से शादी कर दी। सास बहुत खराब थी, ससुर था और पति बड़ा दुष्ट, उसे मारते। वो घर के सारे नास्तिक लोग थे और वो पंढरपुर की थी, तो विठल से बड़ा प्यार करती थी। विठल 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 रोज भजन करती, रोज मंदिर जाती। लेकिन आज वो अपने ससुराल में चंगुल में फंस गई। ससुराल वाले अत्याचार करते, मारते। क्यों जप रही है विठल विठल, क्यों जप रही? मारते, लेकिन फिर भी विठल का नाम नहीं छोड़ा। एक दिन वो घर के बाहर बर्तन धुल रही थी तो विठल भगवान का मेला चालू हो गया था। दूर दूर से लोग दर्शन करने विठोबा जा रहे थे।
संतों की टोली चली वहां से, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। जब वहां से टोली चली तो मुक्ताबाई के हृदय में रोमांच हो गया, विठ्ठल का नाम सुन के पूरा शरीर गदगद हो गया। बर्तन जैसे थे छोड़ दिया, हाथ में बर्तन धुलने का वो पोंछा आदि आदि हाथ गंदे थे, काला काला लगा हुआ था हाथ में, और संतों के संग वो रह ना पाई, पीछे पीछे विठ्ठल विठ्ठल कहती मुक्ताबाई चली गई चली गई चली गई। चलते 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 मुक्ताबाई जब आगे 5 किलोमीटर निकल गई, गांव वाले ने देखा, अरे ये तो फलाने की बहू है। तुरंत गांव वालों ने दौड़ करके शिकायत करी, अरे ससुर जी आपकी बहू भाग गई, वो संतों के पीछे जा रही है, कुछ चक्कर है इसका बाबा के साथ, बाबा के पीछे जा रही है। लो ससुर जी ने, पति जी ने जाकर कोड़े पर कोड़े बरसाए, बाल पकड़कर घसीटते हुए 5 किलोमीटर से लाए। 5 किलोमीटर घसीट कर लाया और घर में लाकर कमरे में रस्सी से कस करके बांध दिया। लेकिन वो मुक्ताबाई चल पड़ी थी अपने विठ्ठल से मिलने के लिए, उसका मन तो पहुंच गया था, उसे बांध दिया गया रस्सी से कसकर। वो विठ्ठल विठ्ठल बंधी बंधी जपती रही, उसे होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। और भक्तों, आगे की चर्चा सुनकर के आपको आश्चर्य होगा। जब वो विठ्ठल विठ्ठल का नाम जपती रही जपती रही जपती रही जपती रही जपती रही, तो जानते हो स्वयं भगवान विठ्ठल को आना पड़ा। आकर के भगवान स्वयं अपने हाथों से उसे दवाई लगाते हैं और उसे रस्सी से खोलते हैं, और स्वयं मुक्ताबाई बन करके और स्वयं उसी रस्सी में बंध जाता है। आजाद हो गई मुक्ताबाई, आंख बंद थी, कृष्ण दिख रहे थे, चल पड़ी वो, अब रोकने वाला कोई नहीं, अब चल पड़ी और चलती। अब घर वाले विठ्ठल बने उस मुक्ताबाई पर, उसे मारते, खाना पानी सारा बंद, वो बंद कर जो थे वो कोई और नहीं भगवान थे। मुक्ताबाई चलती चलती जब पहुंची पंढरपुर, और वहां जब विठ्ठल भगवान के सामने पहुंची, उसके विठ्ठल भगवान पर दृष्टि पड़ी, आंखों से आंसू थे, नजर मिली गोविंद से, आंख मिली, प्रेम हो गया। उसी समय प्राण निकल करके विठ्ठल में उसके प्राण समा गए, वो वहीं धड़ाम से गिर पड़ी और प्राण त्याग देती। हाहाकार मच गया, ये कौन है? पहचान की गई, अरे ये तो पंढरपुर की छोरी है, फलाने गांव में ब्याही गई थी। खबर पहुंचाई, आपकी बहू पंढरपुर में मर चुकी है, ले जाओ अंतिम संस्कार करो। अरे मेरी बहू तो घर में बंदी, खोल के दरवाजा देखा तो बंधी थी, मेरी बहू तो यहाँ बंदी है, वहां कैसे चली? बुलाया ससुर को, पति को, देख हाँ ये तो मेरी पत्नी है, मेरी बहू है। फिर वहां भी यहाँ भी, तो यहाँ भक्त था, वहां भगवान था। भक्त के लिए बंधन में बंधना पड़े तो मेरा कृष्ण बंधन स्वीकार कर लेता है। और कैसा चाहिए आपको? इतना दयालु है तो सही, बंध जाता है वो भगवान। जैसे ही लोग दौड़ कर आए तो यहाँ से भगवान, जब भक्त ही नहीं रहा तो वो क्यों रहेंगे दुष्टों को दर्शन देने? अब भगवान अंतर्धान हो गए। अब समझते देर नहीं लगी कि भक्त के लिए भगवान ने बंधन स्वीकार कर लिया। आज भी पांडुरंग के चरणों में, विठ्ठल भगवान के पास ही उसकी समाधि बनी है। आज भी कभी जाइए दर्शन करिए, आज भी भगवान बंध जाते हैं। द्रौपदी के लिए वस्त्र बनकर खिंचने लगे और द्रौपदी की लाज बचाई। किसी ने कहा कि आज पहले भगवान द्रौपदी की लाज बचाते थे, आज बहुत बहन बेटियों की इज्जत लुटती है। कहाँ गए भगवान? क्यों नहीं आते भगवान? कहाँ भगवान? हमने कहा पहले बुलाने वाली द्रौपदी थी तो भगवान आया करते थे, आज क्या बुलाने वाली द्रौपदी है? नहीं है। भक्तों, अब यहाँ एक प्रश्न उठता है। अभी हमने 5 दिन पहले ही अखबार में पढ़ा, 5 दिन पुरानी घटना है। 5 दिन पहले अखबार में हमने पढ़ा कि 1.5 साल की बच्ची, उसका रेप हो गया। दूध पीती थी वो, माँ का दूध पीती थी। अखबार में हमने पढ़ा, बड़ी पीड़ा हुई।
अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि इन बच्चियों का क्या दोष था? ये तो दुनिया जानती ही नहीं, कोई पाप ही नहीं किया, इनके साथ ऐसा क्यों होता है? ये हमारी समाज की क्रूरता का परिचय है। लोग रावण का पुतला जलाते हैं, बंद कर देना चाहिए पुतला जलाना। रावण इतना खतरनाक नहीं था। सीता रावण के घर में थी 11.5 महीने, सीता के चरित्र पर दाग नहीं लगा। पहले की सीता रावण के घर में सुखी और सुरक्षित थी। आज की सीता कहाँ सुरक्षित है, जरा देख लीजिए। आज की सीता घर में, रेलवे स्टेशन में, चौराहे में, मोहल्ले में, गली में, और की क्या कहें, माँ के पेट में भी आजकल की सीता सुरक्षित नहीं है। ये क्या है? ये युग धर्म है। आजकल तो मम्मी बच्ची को पेट से निकलवा कर फेंकवा देती है, फेंकवा देती है। क्रूरता का परिचय है, दया शून्य हो चुकी है, धर्म का ह्रास हो चुका है। लोग सत्संग नहीं कर रहे हैं, है ना? आज जो काम पुलिस करती है ना, आज जो काम पुलिस करती है वही काम पहले गीता करती थी। गीता, पहले गीता का ज्ञान हमें होता था, हम झूठ नहीं बोलते थे, धोखा, अरे भगवान देखेगा ना, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम धोखा नहीं देंगे। अब जब बताइए हम झूठ ही नहीं बोलेंगे, धोखा ही नहीं देंगे, कपट ही नहीं करेंगे, तो क्या पुलिस की जरूरत पड़ेगी? बोलो, झूठ है, फरेब है, धोखा है, तो पुलिस की आवश्यकता है। लेकिन पुलिस के होने से ये अपराध नहीं रुक सकते, सरकार के लाख प्रयास करने से ये अपराध नहीं रुक सकते। जब तक हम और आप स्वयं जिम्मेदारी न लें, तब तक ये अपराध कभी नहीं रुक सकते। अपने बेटों को, अपनी बेटियों को संस्कार देने की आवश्यकता है। क्या कहा जाए, इस सब्जेक्ट में कुछ बनता नहीं कहते, क्रूर है ये। क्या कहा जाए, शब्द नहीं ऐसी घटनाओं के लिए। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए बेटियां कम हो रही हैं। डर लगता है, ये जमाना गंदा है। इसलिए अपने बच्चों को ना बचपन में संस्कार दिया करो। बेटा, ये जो लड़कियां हैं तेरी बहन है, और रक्षाबंधन में जब राखी बांधा करो अपने भाइयों को, तो उनसे गिफ्ट में पैसा मत लिया करो, मोबाइल सेट मत लिया करो, आदि मत लिया करो, बल्कि राखी बांधते समय अपने भाई से कसम लिया करो कि मेरे को वादा कर, मुझे कसम दे कि जितनी लड़कियां हैं सबको अपनी बहन की निगाहों से देखेगा। ये वादा कर, क्योंकि जब तक हम समाज के लोग, हम सब लोग ये प्रकल्प लेकर नहीं चलेंगे, समाज का उत्थान नहीं हो सकता, विकसित नहीं हो सकती बुद्धि। टीवियों में जो गलत चित्र प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जब तक इन पर रोक नहीं लगेगा तब तक मुश्किल है, मुश्किल है। दिन रात गंदगी देखता है, सवार है गंदगी। वो तो कोई भी हो उसके सामने, छोटी सी बच्ची हो, जवान हो, बहन हो, माँ हो, कोई हो, उसकी प्यास बुझाने के लिए आगे बढ़ेगा, क्योंकि अंदर वही सवार है, काम सवार है। ये कहां से सवार हुआ? गंदे गंदे चित्रों को देख करके। आजकल टीवी में देखते हैं, साबुन का भी ऐड करना है तो साबुन का ऐड करने वाली भी बिल्कुल कम कपड़े में आती हैं। इन पर रोक लगना चाहिए, सरकार की तरफ से प्रतिबंधित होनी चाहिए। हमारे समाज के लिए जो अच्छा ना हो, हमें उन पर रोक लगाना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। और ऐसी हरकतों को बंद करने के लिए एक सशक्त कानून की आवश्यकता है। हम तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को चौराहे पर खड़ा करके, अदालत में नहीं, अंदर नहीं, चौराहे पर खड़ा करके फांसी, और इसकी फांसी लाइव होनी चाहिए न्यूज चैनलों में, ताकि लोग देखें और लोगों के अंदर डर पैदा हो कि ऐसी हरकत करेंगे तो ये दुर्दशा होनी। पहले का जमाना था जब कानून बड़ा सख्त हुआ करता था। ऐसे अपराधियों को बांध करके और ऐसी सजा देनी चाहिए समाज के सामने कि लोगों की रूह कांप जाए, तभी संभव है। द्रौपदी का भगवान ने मान बढ़ाया है, रक्षा करी है। अब भगवान आगे बढ़ते हैं, द्वारिका में भगवान का यथाउचित स्वागत सम्मान होता है और भगवान वापस आते हैं।
परीक्षित को देखने राजा परीक्षित का जन्म हुआ है। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्च चतुर्विधा। द्यूतम पानम स्त्रिया, जहाँ जुआ होता है वहाँ कलयुग होता है, जहाँ शराब होती है वहाँ कलयुग होता है, जहाँ चरित्रहीन लोग होते हैं वहाँ कलयुग होता है। इसलिए जुआ बिल्कुल ना होना चाहिए, शराब बिल्कुल ना होनी चाहिए। दामिनी के साथ जब अपराध हुआ था 16 दिसंबर को, दामिनी का जब रेप हुआ था दिल्ली की गलियों में, सड़कों में, तो जानते हैं रेप करने वाले सारे के सारे शराब पी रखी थी इन्होंने। बेटियों को न्याय मिले, बेटियों को न्याय मिले। बेटियों को न्याय उस दिन मिल जाएगा जिस दिन भारत से शराब चली जाएगी, शराब बंद हो जाएगी। शराब बुद्धि भ्रष्ट करती है और जितने भी रेप होते हैं, रेप करने वाला 100 में से 99% आदमी शराबी होता है। शराब के नशे में ये गंदी हरकत करता है। बेटियों को न्याय मिल जाएगा उस दिन जिस दिन शराब को आप हमारे देश से निकाल फेंकोगे। शराब बंद होनी चाहिए। कौन कौन चाहता है? आप नहीं चाहते? पीते हो क्या? हा? आप में से कोई पीता तो नहीं है? हाँ, पीना मत। शराब कलयुग का दूसरा ठिकाना। द्यूतम पानम, जहाँ जुआ है वहाँ कलयुग है, बुद्धि भ्रष्ट करेगा। अरे जुआ खेला, कौरवों ने सर्वनाश हुआ, पांडवों ने जुआ खेला, वनवास की यात्रा करनी पड़ी। जुआ के कारण द्रौपदी का अपमान हुआ, जुआ के कारण महाभारत हुआ, जुआ के कारण 100 के 100 कौरवों का नाश हुआ। शराब गंदी है, शराब मत हाथ लगाना, छूना भी मत, ये बुद्धि भ्रष्ट कर दे। चरित्रहीन बनना मत, और मांस को तो छूना भी मत, मांस मत। आप खाते हो अंडा मुर्गी? लोग खाते हैं अंडा। एक सज्जन बोले अंडा शाकाहारी है। हाँ, शाकाहारी। मैंने कहा चल अपने आज तू अपने यहाँ का मांस निकाल, आज उसका ही सबको देंगे प्रसाद में। तू भी तो शाकाहारी है शुद्ध, तो तेरा मांस कहाँ मांसाहारी हुआ, शाकाहारी हुआ कि नहीं? लोग ना अपना तथ्य रखते हैं। अरे अंडा तो मांस ही है, कहाँ शाकाहारी हो गया? मुर्गी तो मांस ही, मांस तो मांस हो। इसलिए मांस खाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। मांस का परित्याग करिए, शुद्ध शाकाहारी। जो मेरे कन्हैया खाते हैं वो मैं खाता हूँ, जो वो नहीं खाते मैं नहीं खाता। तुलसी का पत्ता डालकर दाल चावल सब्जी रोटी 56 भोग हमारे गोविंद को लगते हैं, वो हमें पसंद है। जो कन्हैया नहीं वो हम नहीं। बस कलयुग ने 5वां स्थान मांगा, सोना दे दिया राजा परीक्षित ने, धन। राजा परीक्षित के सर पर कलयुग जाकर बैठा, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। श्राप, एक संत का अपमान कर दिया समीक जी का, और समीक जी का अपमान करने के पश्चात श्रृंगी ने श्राप दे दिया। और श्राप देने के बाद राजा परीक्षित घर छोड़कर गंगा के तट पर पहुंचे हैं। 7 दिन में मरना है। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। सुखदेव जी पहुंचे हैं, राजा परीक्षित को उपदेश देते हैं। राजा परीक्षित ने कहा मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कथा सुनाई। आगे की चर्चा कल 4 बजे से अपने सभी पड़ोसियों को कहिएगा, मित्रों को कहिए, सब कथा में आए। टीवी के माध्यम से देखने वालों आप भी अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को लाइए। टीवियों के माध्यम से सबको कहिए कि आप भी देखिए, आप भी देखिए। आइए, सुखदेव जी सृष्टि का वर्णन सुनाते हुए मनु जी की संतान मनु जी और शत्रुपा का वर्णन करते हैं। ब्रह्मा के शरीर से भगवान नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु और शत्रुपा, शत्रुपा और मनु की 5 संतानें भाई, 3 बेटियां 2 बेटे। आकृति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्या, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। 2 आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से, और प्रसूति का ब्याह दक्ष प्रजापति से। दक्ष की छोटी बेटी का नाम सती, सती का विवाह शिवजी से। सती दक्ष के यज्ञ में भस्म भई। चर्चा पर प्रकाश कर डालेंगे। पार्वती के रूप में आई और शंकर पार्वती का विवाह हुआ। आइए दर्शन करते हैं शिव जी के, प्रेम से इस विवाह का दर्शन करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की